बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। इससे पहले चैप्टर 1 to 4 तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वहां से देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। जिस टॉपिक का भी आपको लेक्चर चाहिए आप वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज पे है। एक्सरसाइज में आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये हमारे पास जो वर्कशीट है ये हमने अपलोड कर दी है गूगल ड्राइव पे। लिंक ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल एमसीक्यू हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन द बॉडी। हमारे यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है ये हम देखते हैं। हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल्स के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखेंगे द यूरिनरी सिस्टम रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करवाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर हमने कहा था एक्सेस में हम यूरिया रिमूव करवाते हैं। यूरिया रिमूव करवाते हैं। जो ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो यूरिया होता है। और उसके बाद एक्सेस सॉल्ट भी रिमूव करवाते हैं। एंड वाटर फ्रॉम ब्लड यानी कि वाटर को जब आप बात कर रहे होते हैं वाटर के हवाले से, तो वाटर को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो यानी कि जो हमारा किडनी है ये क्या होता है, ऑस्मो और रेगुलेशन को भी परफॉर्म कर रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, आप देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन होती है वाटर प्लस सॉल्ट को बैलेंस करना। दो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, वाटर प्लस सॉल्ट। इट हेल्प्स मेंटेन केमिकल बैलेंस। ये केमिकल बैलेंस भी करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर भी होता है। एंड परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन टू कीप इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, 2 रूब्रिक्स बनाए हैं। और अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो कैसे आएगा, 1.5 प्लस 1.5 का हो सकता है। तो 2 रूब्रिक्स होंगे, आपने इनको राइट अप करना है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पहला हमने क्या कहा कि नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर और सॉल्ट को जो है वो रिमूव करता है, एक्सेस वाटर जो होता है उसको। अच्छा, जब वाटर की हमारे ब्लड में कमी होती है तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी कमी। ये 2 बातें मैं बता दी। अगर तीसरा आप पॉइंट लिखना चाहते हैं, 3.3 रूब्रिक्स हैं, तो आप तीसरा पॉइंट बताएंगे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करवाता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और केमिकल कंपोजिशन को भी मेंटेन रखता है, पीएच को भी बैलेंस करवाने में हेल्प करता है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास मौजूद है जी। क्वेश्चन क्या है, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने कोशिश करनी है इसको एनालिसिस करना है 1 by 1। तो आप लिखेंगे नंबर फर्स्ट पर अ पेयर ऑफ किडनी, नंबर सेकंड पर आपने एनालिसिस करना है, टॉप टू बॉटम की तरफ आप जाएंगे। नंबर सेकंड पे आप कहेंगे अ पेयर ऑफ यूरेटर। याद रखिए किडनी भी 2 हैं और यूरेटर भी 2 हैं। फिर यूरिनरी सिस्टम जो है वो 1 है, और देन यूरिथ्रा भी 1 है। आपने इनको एनालिसिस कर दिया। अगर आपके पास टाइम है और प्लेस वहाँ पे इस शीट पर मौजूद है, आप इसको ड्रा कर दें। आप ड्रा करेंगे और उसके बाद आप उसको लेबल भी कर देंगे। तो अब आपको 3 मार्क्स कंफर्म मिल सकते हैं। पहले आपने इनको एनालिसिस किया, फिर आपने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, उनको लेबल कर देना है। तो आपको पॉसिबल है कि 3 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन, किडनी फिल्टर ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। रिमूव यूरिया यानी कि वेस्ट यूरिया को रिमूव करता है। ठीक है, यूरिया बेसिकली हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो आप यहाँ पे एक लिखते हैं रिमूव वेस्ट मटेरियल। आपने कहा रिमूव एक्सेस सॉल्ट, ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर।
और जब पानी कम होता है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, उस वक्त एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं होने देता, यानी कि वाटर को रिमूव नहीं होने देता। रेगुलेट सॉल्ट्स एंड वाटर, मेंटेन पीएच एंड ब्लड प्रेशर। ये किडनी के फंक्शन आ गए। राइट द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन में आप क्या लिख रहे हो, एनलिस्ट कर सकते हो, फिल्टर ब्लड, फिल्टर ब्लड, नंबर 2 रिमूव यूरिया, नंबर 3 आप लिखेंगे रेगुलेट सॉल्ट, नंबर 4 आप लिखेंगे वाटर, रिमूव वाटर, मेंटेन पीएच, नंबर 5 एंड ब्लड प्रेशर, नंबर 6। ये सारे किडनी के फंक्शन आ जाते हैं। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ यूरेटर। हमने कहा यूरेटर कहाँ मौजूद है, यूरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के दरमियान में है। तो किडनी क्या करता है, यूरिन को बनाता है और उसको यूरेटर में भेजता है। यूरेटर के ज़रिए से वो किस में चले जाते हैं, वो फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। तो ये इसका फंक्शन, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने ऑलरेडी देखा कितने किडनी मौजूद हैं। किडनी हमने कहा 2 किडनी मौजूद होते हैं और 2 यूरेटर होते हैं। हर किडनी के साथ एक यूरेटर जो है वो मौजूद होता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये आ गया यूरेटर की हमने बात कर ली है, किडनी की बात कर ली। अब चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमने कहा था एक होता है, सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम रिजर्वायर ऑफ यूरिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होता है, थोड़ी टाइम के लिए होता है। इसकी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी जब फिल हो जाती है और उसके बाद मज़ीद उसमें यूरिन नहीं आ सकता, तो अर्ज होती है किस चीज़ की, यूरिनेशन की, तो उसमें इसको एम्प्टी किया जाता है। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अंटिल एक्सक्रीशन और यूरिनेशन। एक्सक्रीशन और यूरिनेशन, वर्ड यूरिनेशन यहाँ पे बेहतरीन है एक्सक्रीशन की जगह। आगे आगे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो एक डक्ट है, एक ट्यूब है, जिसके ज़रिए से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं यूरिनेशन, पासेस यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। आगे आगे पेल्विस ऑफ द किडनी। आपने कहा किडनी जो है अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए तो आपको किडनी का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका एक ये पार्ट आपको नज़र आ रहा था जिसको आप क्या बोल रहे थे, पेल्विस। पेल्विस इज स्वोलन पोर्शन ऑफ यूरेटर। यूरेटर का ये मेन पहला पार्ट है जो कि स्वोलन होता है, जो फनल लाइक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी रीनल पेल्विस कहते हैं। तो रीनल पेल्विस देखें, पेल्विस ऑफ द किडनी कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन एंड डायरेक्ट इट टू द यूरेटर। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी नेफ्रॉन आ रहे होते हैं वो नेफ्रॉन यूरिन को यहाँ पर भेजते हैं और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है और इसके बाद वो किसके अंदर भेज देता है, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर कहाँ ओपन हो रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अच्छा आगे चलते हैं कैप्सूल ऑफ द किडनी। हमने कहा था जो किडनी होता है इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो किडनी के बाहर एक कनेक्टिव लेयर का टिश्यू होता है, एक कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो रीनल कैप्सूल जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन देता है, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी, दैट इज नोन एज कैप्सूल। आगे चलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि आप वेस्ट को क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे क्या रिमूव करना है, बेसिकली तो यहाँ पे रिमूव किया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और अगर एक्सेस वाटर हो तो उसको भी रिमूव किया जाता है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये है डायलिसिस का प्रोसेस। डायलिसिस का प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायलाइजर से किया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। 2 तरह के मैकेनिज्म थे, एक हीमोडायलिसिस था और एक पेरिटोनियल डायलिसिस था। तो ये डायलिसिस के हवाले से हमने यहाँ पे बात करी। तो यहाँ पे आपने देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉन्सेप्ट्स को रीड किया है, और 7 कॉन्सेप्ट का मतलब है 7 क्वेश्चंस। तो इसमें से 1 या 2 का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मटेरियल आर रिटर्न टू द ब्लड। वो कौन सा मटेरियल है जो ब्लड की तरफ वापस भेजा जाता है। आपने कहा जितना भी वहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद बहुत सारा मटेरियल रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ऑलमोस्ट 99% जो है वो मटेरियल रीएब्जॉर्ब होता है, ये याद रखिएगा, 99%। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
99% जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़रूरी होती है, री एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। री एब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले एब्जॉर्ब हो चुका है, इंटेस्टाइन के अंदर हम देखें तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है और फिर ये ब्लड में है, ब्लड से फिर निकला है और निकलने के बाद फिर एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसलिए कहते हैं इसे री एब्जॉर्ब कहते हैं। ड्यूरिंग सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, most of the salts or solutes, about 99% of water are reabsorbed from the nephron back into the blood। इन सबको ब्लड में वापस भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि अगर ये ना भेजें तो ब्लड की केमिस्ट्री जो होती है वो मेंटेन नहीं रहती। आगे चलते हैं, व्हाट मटेरियल लीव द बॉडी इन यूरिन। जो यूरिन होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है जो पास होता है? नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, यूरिया होता है। यूरिया हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। सेकेंडली एक्सेस सॉल्ट्स भी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भी होते हैं, इसके साथ वाटर भी होता है, इसके साथ यूरिक एसिड होता है एंड कुछ अदर वेस्ट भी होते हैं लाइक क्रिएटिनिन है, ड्रग्स हैं, ठीक है। ड्रग्स जो होते हैं ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म में रिमूव होते हैं, यानी कि इनको पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इनको जो है रिमूव किया जाता है किडनी से। ये जो आपके पास वर्कशीट है ये हमारी गूगल ड्राइव पर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया गया है, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। वो आपने यहाँ पे नेम का मतलब है इस क्वेश्चन के, यानी कि जो डिसऑर्डर्स हैं उनको बस आपने एनलिस्ट करना है, उनकी एलाबोरेशन या डिस्क्रिप्शन आपने नहीं देनी। शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें, किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर में एक्यूट भी है और क्रोनिक भी होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक होता है लाइक यू कैन से यूरिथ्रा है, वहाँ पर क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और ग्लोमेरुलर ब्लॉकेज। जो ग्लोमेरुलस होता है बोन एंड कैप्सूल के अंदर, जो ग्लोमेरुलस है रीनल कार्पसल का वो पार्ट है, वो भी डैमेज हो जाए तो उससे फिर क्या होगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगी। जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो उसके बाद किडनी का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ब्लड के अंदर यूरिया इंक्रीज होने लग जाएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर नोट करें तो राइट कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन की जो कॉजेज हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपने 3 कॉजेज लिखनी है +1 कम से कम 3 लिखनी है, नहीं तो 3 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, 3 से ज़्यादा आप ज़रूर लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। नंबर सेकंड, हाई ऑक्सलेट लेवल, यानी कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा किसी बीमारी की वजह से, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो गया उस पर्सन को, उसके हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कैल्सिटोनिन काम नहीं कर रहा और या पैराथॉर्मोन काम नहीं कर रहा, तो इनके ना काम करने से भी ये कैल्शियम का लेवल जो है वो अप डाउन हो सकता है। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा? ये ऑक्सलेट का लेवल भी ज़्यादा हो गया, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। इसी तरह फॉस्फेट बढ़ जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन भी बन सकते हैं, और इस तरह यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड के भी स्टोन बनते हैं। लो वाटर इनटेक, लो वाटर इनटेक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, जब प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? आपके जो ये किडनी स्टोन्स होते हैं ये बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। आगे देखें, जेनेटिक फैक्टर्स एंड एजिंग, बिल्कुल ऐसे ही है, जेनेटिक फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर पेरेंट्स में किडनी स्टोन बनते हैं तो पॉसिबल है कि उनके बच्चों में भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। इसी तरह एजिंग, जाहिर सी बात है जो एजड लोग होते हैं उनका किडनी फंक्शन करते हुए कई साल गुजर गए होते हैं तो किडनी के अंदर प्रेसिपिटेशन होती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा सॉल्ट वहाँ पे जमा होते वो किडनी स्टोन बना देते हैं। तो ये आपने मेन रीज़न देखी हैं, किसकी कॉजेज़ देखी हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन की। तो जाहिर सी बात है इसकी प्रिवेंशन भी होगी, इसे सब रेलेवेंट होती हैं। आगे चलते हैं, नेम द स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन दैट इज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दिस। नंबर फर्स्ट, यूरिया फॉर्मेशन। अब जो यूरिया फॉर्मेशन है किसके साथ रिलेटेड है? लिवर के साथ। हमने कहा यूरिया को रिमूव कौन करता है? किडनी। बनाता कौन सा है?
लिवर बनाता है। कैसे बनता है? अमोनिया से बनता है। अमोनिया कहाँ से आता है? हमारे अमाइनो एसिड से बनता है। तो अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं? हम जो प्रोटीन खाते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, यानी कि प्रोटीन खाई, उसके अमाइनो एसिड टूटे, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकला, उसने अमोनिया बना दी। अमोनिया ये किस में बनी है? लिवर में। अमोनिया को फिर वहाँ पे कन्वर्ट किया किसके अंदर? यूरिया के अंदर, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है। यूरिया को रिमूव करने के लिए कम पानी चाहिए होता है। तो यूरिया लेस टॉक्सिक होता है लेकिन लेस टॉक्सिक होता है। अच्छा, यूरिया को फिर भेजा जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड से फिर वो किडनी में जाता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको रिमूव किया जाता है। आगे है यूरिन फॉर्मेशन। देखें जी, यूरिया कहाँ बना? लिवर में। यूरिन कहाँ बनता है? ये किडनी के अंदर बनता है। किडनी में बनाता कौन है? नेफ्रॉन बनाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? ग्लोमेरुलस में, बोमेन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस में ब्लड है वो फिल्टर होता है, और जो फिल्ट्रेट है वो किस में चला जाता है? बोमेन कैप्सूल में जाता है। नेक्स्ट, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कह रहे थे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी कह रहे थे, एंड लूप ऑफ फिनले, एंड लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है। रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप लिख सकते हैं। 3 रुब्रिक्स पूरे हो गए, 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ट्यूबुलर सेक्रेशन, रीनल ट्यूब्यूल, मोस्टली डिस्टल ट्यूब्यूल। यहाँ से क्या होता है? कुछ H पॉजिटिव आइन रिमूव हो जाते हैं, अमोनिया रिमूव हो जाता है, एंड अदर आइंस हम जो है वो भी रिमूव होते हैं। आगे टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये हमने बात की, यूरिन जो है वो बनता किस में है? किडनी में बनता है। किडनी में यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया किस में बना था? लिवर में। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हुई, क्या हुआ? यूरिन बना। यूरिन को रिमूव करना है, यूरेटर के पास क्या है? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए से आउटसाइड ऑफ द बॉडी चला जाता है। कंडक्शन ऑफ यूरिन ऑफ द बॉडी, यूरेथ्रा, यानी कि ये क्या करता है? वाटर को आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज करता है। द गिवन डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन नेफ्रॉन। ये ह्यूमन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रहा है। ट्रेस द पाथवे ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ एरोस इन द गिवन डायग्राम। नोट, डू नॉट शो पाथवे ऑफ द फिल्ट्रेट। आपने ये बेसिकली ब्लड का फ्लो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे एरोस मौजूद हैं। आप देखें, एफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। किससे आ रहा है? डायरेक्ट एओर्टा से आ रहा है। फिर आपके पास आ जाते हैं इसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल ये किस में आगे हैं? यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया। ग्लोमेरुलस से ब्लड निकला है किसके जरिए से? इफरेंट आर्टीरियोल के जरिए से। इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड पहुँचाएगा किसके पास? पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज के पास। पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी से यहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो होगा नीचे। आर्कियोट वेन होती है बेसिकली, इसके अंदर फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से आता है, कैपिलरीज आगे वेन्स बना रही हैं, ठीक है, आर्कियोट वेन्स। दैन इससे आगे नेक्स्ट किस में चला जाता है? वेन में चला जाता है। ये वो रीनल वेन है बेसिकली, जो कि इसको कलेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर ये एक ब्लड फ्लो का मैकेनिज्म था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिस्क्राइब द किडनी ट्रांसप्लांट। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए। किडनी जो है ट्रांसप्लांट करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है, क्या ज़रूरत है? हमने कहा किडनी फेलियर हो गया। किडनी फेलियर 2 तरह से, एक एक्यूट और एक है क्रोनिक। एक्यूट में रिकवरी होती है, क्रोनिक में रिकवरी नहीं होती। अब उसमें क्या किया जाता है? उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते होते हैं। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट is a surgical procedure in which a healthy kidney from a donor is placed into a person with kidney failure। जिसमें किडनी फेल होता है उसके अंदर इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। The donor's tissues and blood type must match the recipient to avoid rejection। यानी कि पहला काम क्या होना चाहिए? जो डोनर है और रेसिपिएंट दोनों के टिश्यूज़ के अंदर बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन वाला पर्सन ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर टिश्यू मैचिंग नहीं होगी तो इसमें क्या होता है? वो
जो किडनी हम पर्सन को देते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है और विद इन डेज वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन ये होती है जो डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल होती है उसके अपने सेल जो होते हैं कुछ सेक्रेशन प्रोवाइड करते हैं जो फिल्ट्रेट को देते हैं, जैसे कि अमोनिया भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसमें बैलेंस हो जाए, pH का बैलेंस करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ नॉट प्रॉपरली मैच द इम्यून सिस्टम में अटैक न्यू किडनी, यानी कि अगर हम नॉन मैचिंग डोनर प्रोवाइड कर देते हैं, ये किडनी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है किडनी को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जो किडनी का मैचिंग डोनर होता है, यानी कि मैचिंग डोनर हमें चाहिए होता है। अच्छा, व्हाट इज किडनी फेलियर एंड डायलिसिस, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें 2 इसमें पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 3 मार्क्स का है, तो इसमें 2 रुब्रिक्स हैं, 1.1, ठीक है, 1.5, 1.5, 1.5 का, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स कंफर्म होंगे। तो आपने दोनों के बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। नंबर फर्स्ट पे आप किडनी फेलियर लिखिएगा। जब आप इसे लिखेंगे तो इसे ए कह दें या इसको बी कह दें या 1 और 2 कह सकते हैं, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि आपने 2 रुब्रिक्स इसके कंफर्म लिखे हैं। आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनकी हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग बनाएंगे तो साथ आप कोशिश कीजिएगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किडनी फेलियर इज कंडीशन इन विच वन और बोथ किडनी लॉस द एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड प्रॉपरली, यानी कि किडनी फेलियर वो होता है जिसमें एक या दोनों किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अनट्रीटेड होते हैं, उनका ट्रीटमेंट आप नहीं करवा सकते, उनका आपको मैचिंग डोनर ही चाहिए होता है। दूसरा है डायलिसिस का प्रोसेस। डायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड टू आर्टिफिशियली रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी फेल। जब किडनी फेल होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है किडनी के जो वेस्ट को रिमूव करने का या बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने का, वेस्ट भी हो सकते हैं, वाटर भी एक्सेस हो सकता है, उसमें सॉल्ट भी एक्सेस हो सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए जो आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसको डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस जो है ये 2 तरह से होता है, एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इनका भी आपने नाम लाजमी लिखना है, यहाँ पे मेंशन है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी आप एनलिस्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने तमाम MCQ जो एक्सरसाइज के वो कंप्लीट किए थे। ये जो वर्कशीट आपको नज़र आ रही है ये हमारी गूगल ड्राइव पर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा MCQ भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट वहाँ से कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे दें और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।